हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ एयर ड्रॉप्स के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हो और किस किस तरीके के डिफरेंट एयर ड्रॉप्स होते हैं। जैसा कि हमने रिसेंटली देखा, स्टोरी प्रोटोकॉल का एयर ड्रॉप, मूवमेंट का एयर ड्रॉप, बेरा चेन का एयर ड्रॉप हुआ और लोगों ने यहाँ पे 3,000 4,000 डॉलर भी कमाए। साथ ही साथ किसी किसी ने $200 भी कमाए, $300 भी कमाए। सुपरा ओरेकल के केस में हमने खुद देखा कि हमारे ग्रुप पे काफ़ी लोगों ने डाला कि भाई हमें कितने एयर ड्रॉप्स मिले। यहाँ तक कि पाई एयर ड्रॉप लोगों को मिला माइनिंग करने पर, राइट? उसके अलावा हमने बहुत सारी ऐसे एयर ड्रॉप देखे जो ईज़ी थे, बहुत ज़्यादा ईज़ी थे, हमें ज़्यादा कुछ टास्क नहीं करना था, तब भी काफ़ी लोगों को $100 से लेकर $5,000 तक के उसमें रिवॉर्ड मिले। तो इस वीडियो में हम वही गाइड लेके आए हैं। हम बताएँगे कि किस तरीके से आपको क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करना होता है, क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, किन-किन डिफरेंट कैटेगरीज़ के एयर ड्रॉप्स होते हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन से एयर ड्रॉप्स होते हैं जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना होता, तब भी आपको कुछ टोकन्स फ्री में मिल जाते हैं। और फ्री में मिलने का मतलब है कि आपका फ्री में पैसा आ गया, ठीक है? जिसमें कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं, कोई वॉलेट नहीं लगाया आपने, बस आपको फ्री में पैसा मिल गया। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिनेश और ये मेरा चैनल है डी क्रिप्टो इंडिया। इस चैनल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करना है, कौन-कौन से पोटेंशियल एयर ड्रॉप्स हैं, कौन-कौन से आईसीओज़ होने वाले हैं और बहुत सारी जानकारी है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और हमें टेलीग्राम वगैरह हमारे ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्रिप्टो एयरड्रॉप्स है क्या और क्यों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको फ्री में टोकन्स बांट रहे हैं या फ्री में पैसे दे रहे हैं। तो क्रिप्टो एयरड्रॉप्स का मेन रीज़न एयर फ्री में क्रिप्टो बांटने का ये होता है ताकि वो एक यूज़र बेस क्रिएट कर सके या अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सके। तो मान लो जैसे कि एक कोई प्रोजेक्ट है जो पानी बेच रहा है, ठीक है? वो क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे बिसलेरी वगैरह, वो ऑलरेडी पानी बेच रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई ये पानी हम ₹10 वाला जो पानी है वो अभी आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है? आप इसे टेस्ट करो, चेक करो कैसा लग रहा है। अगर ये उस क्वालिटी का पानी है तो भाई आप इसे इन फ्यूचर 10-10 रुपए में खरीद सकते हैं। तो ये एक तरीके से अपना यूज़र बेस बढ़ाने का तरीका है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिससे कि वो आपके प्रोजेक्ट की अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों के बीच में। अब जो ये क्रिप्टो एयर ड्रॉप है, ये आपको सिंपल इस तरीके से नॉर्मल तरीके से नहीं मिलता है। तो ये एयर ड्रॉप आपको तब मिलेगा जब आप इनके कुछ टास्क कंप्लीट करोगे, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे जो मोस्टली क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो ये रहती है कि आपके पास कम से कम ट्विटर का अकाउंट होना चाहिए, डिस्कॉर्ड का अकाउंट होना चाहिए, टेलीग्राम पे अकाउंट होना चाहिए। तो इनसे ये फ़ायदा होता है कि भाई ये आपको बोलते हैं कि भाई ये हमारे बारे में ये टाइप करो या ये लिखो कि भाई ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये सारी जानकारी ये हमें देते हैं। अब यहाँ पे ये तो इनकी होगी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़र बेस बढ़ाने के लिए कि आप अगर मान लो आपने पानी खरीदा, पानी आपको इसने फ्री में दिया, अगर आपको पानी अच्छा लग गया तो आप बोलोगे कि नहीं वो अच्छा पानी बेचता है, उसी का हम पानी खरीदेंगे। तो इन फ्यूचर जब वो मार्केट में प्रोडक्ट लाएगा तो वो आपको आप बोलोगे कि हम उसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट जो है हमें टेस्ट फेज़ में यानी टेस्ट करवाया था, फ्री में जो दिया था तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था, इसलिए हम उसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है? अब एयर ड्रॉप जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है? मतलब काफ़ी अलग-अलग चीज़ें करने पे भी आ सकते हैं। तो सबसे ईज़ीएस्ट वे होता है जिसमें नो कॉस्ट एयर ड्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं, यानी आपको सिंपल उसके सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करने हैं या एक्सटेंशन डाउनलोड करके बस माइनिंग करनी है। माइ और किसी भी तरीके से माइनिंग हो सकती है। इस ब्राउज़र से भी माइनिंग हो सकती है, आप इसके नोड इंस्टॉल करके भी माइनिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ मोबाइल डिवाइसेज़ से भी माइनिंग कर सकते हैं। हमने देखा कि पाई टोकन की माइनिंग हुई, पाई टोकन की माइनिंग 3 साल से 4 साल से पिछले 3-4 साल से चल रही थी मोबाइल डिवाइस पे। वर्ल्ड कॉइन की माइनिंग अभी भी मोबाइल डिवाइस पे हो रही है। बॉन्डेक्स की माइनिंग मोबाइल डिवाइस पे हुई थी। यहाँ तक कि मेसन की टोकन की माइनिंग भी मोबाइल डिवाइस पे हुई थी। तो काफ़ी सारी फ्री की टोकन्स आपको उस माइनिंग करने पे मिलते हैं। तो माइनिंग क्या है? एक तरीका है जिससे आप अपनी जो लैपटॉप की जो है बैंडविड्थ आप प्रोवाइड करते हो या फिर आपके कंप्यूटेशन पावर प्रोवाइड करते हो और उस बेसिस पे आपको जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं टोकन्स के रूप में, ठीक है? तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के एयर ड्रॉप हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट किया हुआ है तो एक लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये वाला लिंक, जिसमें मैंने बता रखा है कि कौन-कौन से ऐसे एयर ड्रॉप्स हैं जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम ज मानते हैं कि उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है प्रोजेक्ट का नाम। सबसे पहले कैटेगरी वाइज़ हमने मेंशन किया है स्टेक टू अर्न, नो कॉस्ट एयर ड्रॉप्स, टेस्टनेट एंड मेननेट एयर ड्रॉप्स, फिर है ट्रेड टू अर्न एयर ड्रॉप्स और काफ़ी हमने आगे कैटेगरीज़ हम इसकी बनाएँगे। तो यहाँ पे हम इन सब के कैटेगरी वाइज़ बात कर लेते हैं क्या होता है। स्टेक टू अर्न एयर ड्रॉप वैसा एयर ड्रॉप हो गया जिसमें आपको एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी जिसकी मार्केट में वैल्यू है वो आपको स्टेक करना होता है। स्टेक का मतलब क्या होता है? जैसे एक एफडी की तरह हो गया।
ठीक है? फिक्स्ड डिपॉज़िट की तरह हो गया, लेकिन इसमें आप उस डिपॉज़िट को कभी भी निकाल सकते हो। एक बैंक की तरह हो गया, आपने स्टेक किए और उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5 से 10%। उसके अलावा जो है, जो इस जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे लॉम्बार्ड फाइनेंस पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एडिशनल लक्स पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिस लक्स पॉइंट्स का आप यूज़ करके इन फ्यूचर आपको लक्स यानी लॉम्बार्ड के जो है एयर ड्रॉप टोकन्स मिलेंगे। इसका डिटेल वीडियो, इस एयर ड्रॉप का डिटेल वीडियो मैं हाल-फिलहाल में लाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन आइकन, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है? अब इन सब में क्या होता है कि अगर आपको किसी ने रेफ़र किया, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह-वगैरह मिलते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर मैंने आपको रेफ़र किया है, अगर आपने इन ज़्यादातर इसमें रेफ़र लिंक्स हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो विदाउट रेफ़र लिंक्स हैं, ठीक है? जैसे यूनिचैन का हो गया, तो ये रेफ़र लिंक नहीं है, ठीक है? तो हमने उन सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया है जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉम्बार्ड फाइनेंस बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, $2 बिलियन की ऑलरेडी टीवीएल इसकी बन चुकी है। इसके बारे में हम बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आपको बस खाली स्टेक करना है। स्टेक करने का मतलब क्या है? आपको एक डिपॉज़िट करना है। आप यहाँ पे 10 से लेकर $100 या $1000 जितना मर्ज़ी आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, क्योंकि ये बाइनेंस बैक्ड है, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है? तो ये हो गया स्टेक टू अर्न के बारे में। यानी आपको कुछ ना कुछ एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी, एक्चुअल मनी यानी एक्चुअल क्रिप्टो आपको यहाँ पे स्टेक करना होता है, डिपॉज़िट करना होता है, उस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। साथ ही साथ इन सब प्रोजेक्ट के जो है एडिशनल टोकन्स मिलेंगे, जैसे फ़ॉल्क्स फाइनेंस का है, इसका होने वाला है मार्जिन 5 सोलाना पे है। तो ये काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं इनके बारे में एक-एक करके वीडियो भी लाता रहूँगा। जैसे एवेलॉन का एयर ड्रॉप हमने निकाला था। अब यहाँ पे एक रीड हाउ करके हमने आर्टिकल भी निकालना शुरू किया है, जिसमें हम बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो एवेलॉन का अभी ऑलरेडी एयर ड्रॉप कंप्लीट हो चुका है। अब उसका मेननेट का एयर ड्रॉप चल रहा है, यानी वो एडिशनल पॉइंट्स देगा जितने ज़्यादा आप एडिशनल स्टेक करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसे निकाल के लाएँ। तो यहाँ पे देखो हम क्या बताते हैं एवेलॉन के टोकन एयर ड्रॉप के डिटेल के बारे में, ठीक है? एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप गाइड हम बताते हैं किस तरीके से पार्टिसिपेट करना होता है, और हम ये भी बताते हैं क्यों जॉइन करना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं इसे जॉइन करने के लिए, इन्वेस्टर की लिस्ट और एक्सपेक्टेड रिटर्न, कहाँ बाय करने को चाहिए, कहाँ बाय करने को आपको मिलेगा, वो सब हम जानकारी यहाँ पे देते हैं। ठीक है? तो सेम तरीके से हम रीड हाउस सबके एक-एक करके लाते रहेंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया सबसे पहला जो है कैटेगरी है स्टेक टू अर्न, यानी यहाँ आपको आपको एक्चुअल कुछ क्रिप्टो करेंसी डिपॉज़िट करना पड़ता है। अब जो दूसरा है वो है हमारा नो कॉस्ट एयर ड्रॉप, यानी जिसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगाना है, कुछ भी ट्रांज़ैक्शन नहीं करनी है, यानी कोई वॉलेट से आपकी ट्रांज़ैक्शन नहीं जाएगी, कोई एक्चुअल पैसा नहीं कटेगा और आपको फ्री में जो है टोकन्स मिल जाएँगे। अब जैसे मैं एक की बात करूँ पार्टिकल पायोनियर की, अगर पार्टिकल पायोनियर की बात करूँ तो बहुत ही ईज़ी है। बस आपको वॉलेट कनेक्ट करना है, ठीक है? आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे, इनवाइट कोड मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर इस इनवाइट कोड से आप जॉइन करते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे, ठीक है? सेम उसी तरीके से आपके पास अगर हम बात करें तो ये आपका ग्रेडिएंट है, ठीक है? नोड पे ऑलरेडी हम जॉइन कर चुके हैं, डॉन है, इको करके एयर ड्रॉप है, से इको करके, इस पे हम ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप कर लीजिए। सिंपल टास्क होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे आके डेली पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब हर 24 घंटे पे आपको आके यहाँ पे पॉइंट्स कलेक्ट करना है। जैसे कि देखो अभी अब मेरे को 8 घंटे बाद मैं फिर पॉइंट कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? कलेक्ट करने हैं, पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट्स मिलने के बाद आप इनके सोशल क्वेस्ट जो है वो फॉलो कर लीजिए। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो निकाल चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है? अब उसी तरीके से ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है? वन फुटबॉल हो गया जिसमें आपको डेली पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं और कुछ करना ही नहीं। अब जो तीसरे काइंड ऑफ एयर ड्रॉप होते हैं, वो होते हैं टेस्टनेट और मेननेट्स। अब टेस्टनेट और मेननेट क्या होता है? टेस्टनेट वो है, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पे होता है। तो आपने जैसे कि देख रखा होगा कि हमारे पास काफ़ी सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं, जैसे इथेरियम हो गया, बाइनेंस हो गया या फिर सुई नेटवर्क हो गया या सोलाना, टॉन, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए। ये एक तरीके से मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अ मेन नेट पे आपके ट्रांज़ैक्शन करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्रिप्टो भिजवाते हैं। तो एक तरीके से आप इसे बैंक्स मान लो, ये डिफरेंट-डिफरेंट बैंक्स हैं, ठीक है? एक तरीके से आप लेके चलो, इन्हें बैंक बोल सकते हैं। अब हर बैंक ना बोल के कॉन्टिनेंट बोलना ज़्यादा सही रहेगा, कॉन्टिनेंट्स मान लो। अब जैसे बिटकॉइन एक कॉन्टिनेंट है, इसकी जो मेन करेंसी है वो बीटीसी है। अब ये बीटीसी आप किसी भी जगह आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है? तो सेम उसी के टेस्टनेट और मेननेट होता है। टेस्टनेट का मतलब ये है कि वे ब्लॉकचेन नेटवर्क आने से पहले वो क्या बोलते हैं कि भाई हम एक नया ब्लॉकचेन नेटवर्क लाने से पहले, जैसे बेस चेन हमारा है, तो ये बेस चेन नया नेटवर्क है। अब इसे लाने से पहले उन्होंने क्या बोला, हम टेस्टनेट लॉन्च करते हैं। टेस्टनेट का क्या मतलब है? यहाँ पर आपको
या हर यूज़र को कुछ टेस्ट टोकन्स मिलेंगे, जो टेस्ट टोकन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इस स्पेसिफिक नेटवर्क को आप टेस्ट कर सकते हो। किसी भी स्पेसिफिक टेस्ट नेट पे टेस्ट कर सकते हो। तो मान लो जैसे स्टोरी नेटवर्क का टेस्ट नेट चल रहा था, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई स्टोरी नेटवर्क को एक्चुअल मनी पे लाने से पहले, यानी एक्चुअल पैसे से खरीदने और बेचने से पहले हम क्या करते हैं, हम नकली कुछ टोकन्स देते हैं आपको। आप उस नकली टोकन से इस स्टोरी नेटवर्क को यानी स्टोरी ब्लॉकचेन को क्या करो, टेस्ट करो। जैसे ही आप टेस्ट कर लोगे, टेस्ट करने के बाद आपको क्या बोला जाएगा कि भाई अच्छा आपने टेस्ट किया, अब बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं निकली? अगर कोई गड़बड़ निकली है तो वो हमें बताओ। जैसे पीक नेटवर्क, ओजी चेन टेस्ट नेट चल रहा है, ठीक है? तो वो बोलते हैं कोई गड़बड़ निकली है तो हमें बताओ। अगर कोई भी गड़बड़ आप बताते हो तो आपका एयर ड्रॉप में मिल आपको एयर ड्रॉप मिलना कन्फर्म हो जाता है 100%। अगर नहीं मिलता है तो उसका चांस ये है कि भाई आपने उतनी ट्रांज़ैक्शन नहीं की। इन सब की प्रोजेक्ट की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा मिल जाए, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। कुछ मेननेट प्रोजेक्ट्स भी मेंशन किए हुए हैं, कुछ टेस्टनेट भी मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मेननेट नेटवर्क्स है, उन पे ये स्टार लगाया हुआ है। इसमें एक्चुअल आपकी मनी जाएगा, यानी एक्चुअल आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो यूनिचेन है, यूनिचेन बहुत ही बड़ा एयर ड्रॉप होने वाला है, साथ ही साथ हमारा जो है इंक चेन, ये भी बहुत बड़ा एयर ड्रॉप होने वाला है। जो आपका सुपर पोज़ीशन ये एवरेज है, ओजी नेटवर्क बहुत ही बड़ा एयर ड्रॉप होने वाला है, कॉइनलिस्ट के थ्रू अपने सेल भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है? तो ये काफ़ी बड़े एयर ड्रॉप है, बेबीलोन का तो 1 डेढ़ साल से इसका मेननेट चल रहा है, तो काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप है। तो जैसे कि हमने बताया टेस्टनेट और मेननेट क्या होता है? टेस्टनेट होता है कि टेस्ट करने के लिए जिसमें आपको फ्री के टोकन्स दिए जाते हैं, जिसकी एक्चुअल में मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती। उस टेस्टनेट टोकन से आप क्या करते हो, उस टेस्टनेट नेटवर्क को टेस्ट करते हो। टेस्ट करने के बाद जो भी फीडबैक आता है आप डिस्कॉर्ड के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को देते हो और वो आपको अपने एयर ड्रॉप में इंक्लूड कर लेता है। साथ ही साथ कुछ-कुछ ऐसे क बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको खाली टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे बेरा चेन के केस में देखा, जिन लोगों ने 50 से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन की थी विदिन 1 ईयर या फिर लगातार 6 महीने तक उन्होंने बेरा चेन का इस्तेमाल किया था, टेस्टनेट यूज़ किया था, बिटैरियो, आर्ट्रियो और आर्ट्रियो का जो यूज़ किया हुआ था, वो जिन्होंने इसमें 50 ट्रांज़ैक्शन, 60 ट्रांज़ैक्शन की हुई थी, उनको रिवॉर्ड भी मिला है, यानी एयर ड्रॉप फ्री के टोकन्स मिले। अब मेननेट आता है, मेननेट क्या होता है? ये एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी से डील करता है, यानी इन सब की कुछ वैल्यू होती है। अगर जैसे हम बात करें, जैसे इथेरियम है, पेन है, ठीक है? इन सब में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट इथेरियम है, इसकी एक्चुअल में कुछ वैल्यू है, ठीक है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट इथेरियम में हमने पार्टिसिपेट किया है और इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, जॉइन हियर का मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आपको जाना है और एप्स XYZ ये जो भी लिंक है, इस पे आपने क्लिक किया, ठीक है? और यहाँ पे देखो आपके पास एक जो है पूरा वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें आपको बताएगा कि भाई आपने एब्स्ट्रैक्ट इथेरियम में सबसे पहले तो ब्रिजिंग करनी होती है। ब्रिजिंग का मतलब क्या होता है कि एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में आपको अपने टोकन्स डालने होते हैं, ठीक है? अब जैसे कि मान लो मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ यानी इंडिया में रह रहा हूँ, मेरे पास आईएनआर है यानी रुपी करेंसी है। अब मैं दूसरी कंट्री में जाऊँगा, ठीक है? यानी दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे जाऊँगा तो वहाँ पे वो उनकी जो है वो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है? क्योंकि वो नेटवर्क ही दूसरा है यानी वो कॉन्टिनेंट ही दूसरा है। तो वो नेटवर्क पे आपको सबसे पहले ब्रिज करना पड़ता है। वो ब्रिज कैसे करोगे? वो ब्रिज का ऑप्शन सब जगह दिया होगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बस आके मेरे को सिंपल टास्क करने होते हैं। टास्क करने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास रिवॉर्ड में आपके पास जो है कुछ एनएफटीज़ पड़ी है। इस वीक में मेरे पास कितने एक्सपी आए, पिछले वीक में कितने एक्सपी आए। देखो वीक 1 में मैंने काफ़ी अच्छे एक्सपी किए थे, 2 में भी काफ़ी अच्छे बैजेस भी मैंने क्लेम किए हुए हैं। अब इसी तरीके से आपको सारे करने होते हैं। अब मैं जैसे सुपर पोज़ीशन की बात करूँ, तो सुपर पोज़ीशन में भी सेम वही चीज़ है। आपको सबसे पहले तो ब्रिज करना होता है। ब्रिज का क्या मतलब है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में फॉरेक्स एक्सचेंज करते हैं ना, नोट बदलवाते हैं जब भी किसी जैसे आप थाईलैंड घूमने जा रहे हैं इंडियन से, तो आपको बात जो वहाँ की लोकल करेंसी है, उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इन ब्रिज के थ्रू आप क्या करते हो, उस जो अपने इथेरियम टोकन्स है, उसको कन्वर्ट करते हो दूसरे टोकन्स में। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे अलग-अलग नेटवर्क्स हैं, काफ़ी अलग-अलग ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। जैसे सुपर पोज़ीशन का खुद का ब्रिजिंग है, ठीक है? जो सुपर पोज़ीशन से दूसरे नेटवर्क से सुपर पोज़ीशन नेटवर्क पे कन्वर्ट करता है। अब आपको क्या करना होता है बस अपना वॉलेट कनेक्ट करो। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया मेन नेट में क्या होता है एक्चुअल पैसा लगता है। जबकि जो उस टेस्टनेट होता है उसमें एक्चुअल पैसा नहीं लगता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है अपने जो जितने भी टोकन है उसे रिव्यू करना है, ब्रिज करना है। ब्रिज करने के बाद जब सुपर पोज़ीशन टोकन में वो टोकन्स आ जाएँगे
जब सुपर पोजिशन नेटवर्क में टोकन्स आ जाएँगे तो इनके जो है ऐप्स जो हैं वो आपको यूज़ करने होते हैं। तो काफ़ी सिंपल तरीका है, काफ़ी डिटेल वे में मैं यहाँ पे रीड नाउ पे ले आऊँगा। फिलहाल के लिए आप इन सब पे पार्टिसिपेट करते जाओ, यूनिज़न अगर किसी का भी आपको वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए एक्सप्लेनेटरी तो आप मेंशन कर दो। अब ये सेम वही चीज़ है, वो हमने 3 कैटेगरी अब तक हमने बात कर ली। एक हो गया स्टेक टू अर्न जिसमें आपको एक्चुअल स्टेकिंग यानी एफडी करना पड़ता है या अपने टोकन कहीं पे डिपॉज़िट करने पड़ते हैं जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ उस स्पेसिफिक जिस जिस बैंक के थ्रू आपने पार्टिसिपेट किया, जिस बैंक पे आपने एफडी की है, उसके आपको एडिशनल टोकन्स मिलते हैं। फिर हमने बात की नो कॉस्ट एयर ड्रॉप की, जिसमें आपको सिंपल सोशल नेटवर्क्स पे आपको प्रोजेक्ट को फॉलो करना है, कुछ-कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, जैसे ट्वीट करना हो गया, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करना हो गया, रोल्स क्लेम करना हो गया या माइनिंग करनी हो गई, जैसे ग्रेडिएंट के केस में हमें माइनिंग करनी है, वो करनी हो गई। तो वो सिंपल तरीके हैं जिससे आप फ्री में बिना किसी पैसा लगाए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी एयर ड्रॉप ले सकते हैं। उसके बाद हमने बताया टेस्टनेट एंड मेननेट। टेस्टनेट में हमारा क्या है, फ्री के टेस्टनेट टोकन्स मिलेंगे, फ्री का सब कुछ होगा। जितनी ज़्यादा आप ट्रांज़ैक्शन करोगे, उतने चांसेस आपके बढ़ जाएँगे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के। मेक श्योर कि आप हर तरीके की डिफरेंट-डिफरेंट ट्रांज़ैक्शन करें, एनएफटी परचेज़ करें। अब क्योंकि उन एनएफटीज़ उस टेस्टनेट की कोई वैल्यू नहीं है, यानी उस टेस्टनेट टोकन की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप जितने ज़्यादा आप ट्रांज़ैक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका बेटर रहेगा, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएँगे एयर ड्रॉप के। अब जो दूसरी चीज़ है मेननेट, मेननेट क्या होता है, वो एक्चुअल मनी के साथ डील करता है। एक्चुअल मनी के साथ डील करता है यानी आपको एक्चुअल में ट्रांज़ैक्शन करनी है, एक्चुअल में पैसा लगाना है। अब टेस्टनेट के मुकाबले मेननेट की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक्चुअल पैसा लग रहा है और एक्चुअल में आप उनका एक्चुअल प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप पैसा लगाओगे यानी जितना ज़्यादा आप ब्रिजिंग करोगे, एक से दूसरे में डालोगे और उसके अलावा जितने ज़्यादा आप उस पे ट्रांज़ैक्शन करोगे, उतना ही बड़ा आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। हमने बेरा चेन के केस में देखा, हमने स्टोरी के केस में देखा, हमने मूवमेंट के केस में देखा, उतना बड़ा हम सबको एयर ड्रॉप मिला है। ठीक है? सुप्रा ओरेकल में जो टेस्टनेट में हमने पार्टिसिपेट किया, अब इतना लंबा पार्टिसिपेट करने के बाद हमें $1000 का एयर ड्रॉप मिला, जिसमें से हम एक-एक करके विथड्रॉ कर रहे हैं, तो अराउंड हमें $500 का एयर ड्रॉप मिला है। ठीक है? तो काफ़ी अच्छा एयर ड्रॉप मिला है। तो इस तरीके से टेस्टनेट हो गया, मेननेट हो गया। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रेड टू अर्न। अब ट्रेड टू अर्न एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जैसे ट्रेडिंग तो हम सब कर रहे हैं। कोई बाइनेंस के थ्रू कर रहा है, कोई कुकॉइन के थ्रू कर रहा है, कोई इंडियन एक्सचेंजेस के थ्रू कर रहे हो। जैसे आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो, कॉइन डीसीएक्स के थ्रू कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो यानी एक क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो या फ्यूचर ट्रेडिंग में बाय सेल कर रहे हो, जैसे बाइनेंस फ्यूचर के थ्रू आप फ्यूचर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर फ्यूचर्स के बारे में नहीं पता, वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है, फ्यूचर्स के बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर उसके थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हो और अभी भी आप सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको फीस तो देनी ही देनी पड़ रही है, वो तो हर जगह देनी पड़ेगी, वो डेक्स में भी देनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे आप एडिशनल टैक्सेस वगैरह भी दे रहे हो, बाइनेंस के केस में या उसके केस में। अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप एमएक्सी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई टैक्स वगैरह नहीं है अभी इंडियन यूज़र्स के लिए, क्योंकि ये एक्सचेंज अभी कंप्लायंट नहीं है। तो अगर आप इसके थ्रू कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर इसके थ्रू नहीं कर रहे हो या फिर किसी और एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो, तो आपका नुकसान ही नुकसान है, गारंटीड नुकसान है। ठीक है? तो यहाँ पे आप इन सब प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हो, जैसे किलोएक्स का प्लेटफ़ॉर्म है। किलोएक्स क्या है, एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसका यहाँ पे ट्रेडिंग तो कर ही रहे हो, यानी फ्यूचर, लॉन्ग, शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है? लेकिन एडिशनल आप किलोएक्स के पॉइंट्स आप एयर ड्रॉप में मिल रहे हैं, जिससे जब इसका टोकन लॉन्च होगा किलो, तो वो आपको एडिशनल एयर ड्रॉप मिलेंगे। तो उसी तरीके के बहुत सारे एयर ड्रॉप चल रहे हैं। सतोरी फाइनेंस का, पैराडॉक्स का, मिक्स का, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रॉप्स है, वो उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स दी हुई है। अब मैंने आपको बता दिए सारे एडवांटेजेस एयर ड्रॉप्स के बारे में, कुछ बहुत ही अच्छी कैटेगरीज़ जिसमें हम पार्टिसिपेट हैं। अब जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ ही लिमिटेड एयर ड्रॉप्स के बारे में डाला है, और जबकि बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप अदर चल रहे हैं। मोनेड का भी और एयर ड्रॉप चल रहा है, तो उनके बारे में नहीं डाला, क्योंकि मैं यहाँ पे वही डालता हूँ जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और एडिशनल कुछ नहीं डालता। ठीक है? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई सर आपने एयर ड्रॉप के बारे में बता दिया, लेकिन प्रॉफ़िट हमें कब होगा? तो जब भी ये टोकन लॉन्च होंगे तब आपको प्रॉफ़िट होगा, और प्रॉफ़िट किस बेसिस पे होगा? जितना अच्छा प्रोजेक्ट जाएगा उतना अच्छा आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। जैसे स्टोरी प्रोटोकॉल के केस में हमने देखा कि प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा गया, बहुत ही अच्छी हाइप क्रिएट कर दी थी, काफ़ी अच्छे ट्रांज़ैक्शन हो गए थे। तब जाके उसका $5 के आस-पास की लिस्टिंग लिस्टिंग तो 1 डेढ़ डॉलर पे हुई, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, एयर ड्रॉप काफ़ी लोगों को मिला था। लेकिन $5 तक के उनको टोकन्स अभी पर टोकन की वैल्यू $5 के आसपास है। तो आप मान के चलो जिसने 20-25 भी कमाए थे, तो वो $100 के आसपास उसने अर्न कर लिया।
ठीक है? जिसने हमने हमारा वीडियो देख के भी कमाया था बाइनेंस वॉलेट के थ्रू, उनको भी $20 के आसपास के अब तक टोकन मिल चुके हैं। जबकि उन्होंने एट एट द एंड 3-4 दिन पहले जो है वो स्टोरी प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें बहुत सारे ऐसे रिस्क भी हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ये काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया टेस्टनेट और मेननेट। तो टेस्टनेट में आप देखो ये काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स हैं और नए प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी आते हैं। नया प्रोजेक्ट आया, भाई उस स्कैम में क्या हो सकता है, आपका वॉलेट की प्राइवेट कीज़ भी चोरी हो सकती है। तो आप मेक श्योर ये करें कि जब भी इन एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करें, तो एक नए वॉलेट से पार्टिसिपेट करें। सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है साइबिल की। साइबिल का मतलब क्या होता है, साइबिल अटैकिंग होती है, तो साइबिल फ़िल्टरिंग करता है हर कोई प्रोजेक्ट। अब साइबिल फ़िल्टरिंग में क्या करता है कि भाई वो देखता है कि भाई एक ही बंदे ने 50 वॉलेट बना के 50 से एयर ड्रॉप तो नहीं ले रहा। अगर 50 से एयर ड्रॉप लेगा तो जब टीजी पे लॉन्च होगा, तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद इसमें टाइम और एफर्ट लगता है, यानी आपको जाना है प्रोजेक्ट पे, फिर उसके कुछ ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो क्या ये वर्थ है? आई मीन आप हो सकते हो कि आप कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब वाले बंदे हो, ठीक है? और आप बोलो कि भई 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में मैं वहाँ ज नौकरी करूँगा, उससे बेटर मैं ये कर लूँ, ठीक है? अब वो 1 घंटा आप क्या वर्थ है कि आप यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन करो और इन फ्यूचर $10 का आपको एयर ड्रॉप मिले ₹800 का, ठीक है? आप मान लो बेरा चेन के आपने टोकन सेल एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया, डेली आप 10 मिनट आप लगाते थे और 1 साल तक आपने डेली पार्टिसिपेट किया और एट द एंड आके आपको बेरा चेन के $100 के टोकन मिले, यानी ₹8000। क्या ये एक्चुअली वर्थ था? ठीक है? वो आपको देखना पड़ेगा। एज़ अ स्टूडेंट हो आप, ठीक है? आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप खुशी-खुशी पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि भई डेली 5 मिनट तो लगाने हैं। क्या वो आपके 5 मिनट वर्थ है? क्या आपको उस वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते थे? तो ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके अलावा टैक्सेस वगैरह है, तो यहाँ पे कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगते क्योंकि ये सारा डेस्क पे हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बहुत सारी, जैसे कि मैंने बताया, इसमें रिस्क है कि भाई हो सकता है कि जो नया प्रोजेक्ट है वो चोर हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने तो बहुत ही ज़्यादा फ़िल्टरिंग की हुई है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे एयर ड्रॉप है, मतलब अ, अभी इन फ्रंट मैं बोलूँ तो 150 से 200 एयर ड्रॉप अभी सामने-सामने चल रहे हैं और जिसमें से ये मैंने फ़िल्टर करके यूज़ किए हैं। अब हो सकता है इसमें से कोई बाद में इन फ्यूचर हैक हो जाए, ठीक है? कोई चांसेस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्रिप्टो में कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है? कहीं पे भी। हो सकता है हैक हो जाए, हो सकता है वैल्यू बहुत कम हो सकता है कि यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया, रगड़ा, खूब रगड़ा, लेकिन बाद में हमें एयर ड्रॉप नहीं मिला। हमने स्टोरी के एयर ड्रॉप के केस में हमने देखा कि बहुत लोगों को एयर ड्रॉप नहीं मिले, ठीक है? बेरा के केस में देखा बहुत लोगों को एयर ड्रॉप नहीं मिले, जबकि उन्होंने 60 से 70 ट्रांज़ैक्शन की हुई है, 50 ट्रांज़ैक्शन की हुई है, साइबल में फ़िल्टर हो गए, ठीक है? तो साइबल के बारे में भी एक वीडियो गाइड ले आऊँगा, किस तरीके से फ़िल्टरिंग होती है, किस तरीके से आपको उससे बचना है, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेश्चन होगा या किसी भी एयर ड्रॉप के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए होगी, कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए वो वीडियो ले आएँगे। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस